हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे एक मॉक टेस्ट जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा। दोस्तों, ये जो रीजनिंग का आज हमारा टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है, ये जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम है आपका बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का, उस एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पे हमने ये बनाया है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में सभी बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपका 20 में से आपने कितना टारगेट किया है। यहाँ पे 20 में से आपने कितना स्कोर किया है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरह के टेस्ट अब आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। तो चलिए फिर करते हैं आज का टेस्ट स्टार्ट। ये जो टेस्ट है कैरी करेगा सिर्फ कितने 20 क्वेश्चन विथ 20 मार्क्स। ठीक है। बाकी अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप अपने हिसाब से इसके नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हो। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज में आपने इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो जल्दी से देखो क्वेश्चन को और इसका आंसर बताओ जल्दी से। बहुत ही जल्दी से आपने इसका आंसर करना है क्योंकि आपको पता है कि बीएलडब्ल्यू का एग्जाम जो है वो बहुत ही पास आ चुका है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। आपके पास एक सीरीज दी गई है, वीडियो को पास करके आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। 9 है, 11 है, 16 है और उसके बाद सर 27 है। सबसे पहले सर इसका गैप देखेंगे। सर इसका गैप है 2 का। इसका सर गैप देखेंगे। इसका सर गैप है जो 5 का गैप है। इसका सर गैप देखा तो हमने कितना गैप है, 7 और 4 कितने होते हैं सर, 11 का गैप है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे 2 का गैप है, 5 का गैप है, 11 का गैप है, क्या आगे का नंबर क्या होगा, आगे का गैप क्या होगा। सबसे पहले अगर यहाँ देखूँ कि ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, ये प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है। यानी कि एक एक नंबर का गैप ले रहा है, एक एक प्राइम नंबर का गैप लिया जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा वो 13 होगा और आने वाला जो प्राइम नंबर होगा 17 होगा। अब 17 को 27 के साथ प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा, 44 आएगा। तो 44 विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से बनाइएगा कि 5 friends P, Q, R, S and T are sitting in a row facing south. Q is sitting in the center position. P is sitting at the best and T are sitting one side of the Q and two persons are sit between P and R. Who is sitting between Q and P? जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 5 प्लेसेस को बनाना पड़ेगा। 5 प्लेसेस को हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं 1 2 3 4 और 5 आगे। ठीक है। यहाँ पे बोला क्याऊ इज द सिटिंग इन द सेंटर पोजीशन। क्याऊ को मैं सेंटर में बिठा देता हूँ। क्याऊ मेरा सेंटर पे आ गया। पी सिटिंग द बेस्ट। पी जो है कौन सी साइड पे है, बेस्ट वाली साइड है। ठीक है। टी एंड आर सिटिंग ऑन द वन साइड ऑफ क्यू। टी और आर जो है वो किस साइड है, क्याऊ की वन साइड पे है। अभी नहीं पता क्याऊ कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, अभी आगे की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टी और आर की शफलिंग हो सकती है, हो सकता है टी यहाँ पे हो आर यहाँ पे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। वन साइड ऑफ क्यू। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द पी एंड आर। पी और आर के बीच में 2 पर्सन है, तो बिल्कुल सही यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे बची हुई पर्सनैलिटी आपकी एस आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग बिटवीन द क्याऊ एंड पी। क्याऊ और पी के बीच में कौन बैठा है, सो वो है एस बैठा हुआ है। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको ऑड फिगर बतानी है। इस क्वेश्चन में ऑड फिगर दी गई है, आपको वो निकालनी है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सबसे पहले इस देखो कि ये है क्या है। ये एक सर रुपीज़ का सिंबल दिया गया हमें। ठीक है। और ये भी रुपीज़ का सिंबल है, ये भी रुपीज़ का, पर इसमें एक डिफरेंट होगा। अगर आप देखो जाए तो ये जो है ये आपका इस वे में दिया गया है। ठीक है। अगर इसको मैं रोटेट करूं यानी कि 45 डिग्री अगर इसको रोटेट करूं तो ये मेरा इस शेप में आ जाएगा। अगर इसको मैं कितना डिग्री 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये भी मेरा इस शेप में हो जाएगा। तो बट अगर इसको मैं करूंगा 90 डिग्री तो ये मेरा कुछ इस शेप का आएगा जो कि बिल्कुल आड है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आड बन चुका है। सो ऑप्शन बी ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो चुका है। ठीक है। सो गाइस लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि फाइंड द ऑड वन आउट। ऑस्ट्रिच, क्रो, पिगन, स्पैरो। इनमें से कौन सा एक आपको और लग रहा है। ऑस्ट्रिच है, क्रो है, पिगन। ये सारे के सारे तीनों के तीन जो वर्ड आपको दिए हैं ये कौन से, ये एक फ्लाइंग वर्ड है यानी कि उड़ने वाले पंक्षी हैं। पर जो ऑस्ट्रिच है ये उड़ नहीं सकता, ये सबसे बड़ा वर्ड माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों जिनका अच्छे सा स्कोर बन गया ना आज ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इन सर्टेन को आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फिर आगे की सीरीज़ भी आपकी इस तरह से चलती रहेगी। डी ई
सॉरी, आपको कुछ कोड दिया गया है, DEDUC टिक इज रिटन एज रोस आर रेड। सबसे पहले इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसको करना किस तरह से होता है। सबसे पहले लिखो कि रोस आर रेड, ठीक है, इस लाइन को लिखो। फिर दूसरी लाइन कौन सी है, येलो कार। एक इस तरह से लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो कि येलो कार, क्लियर। उसके बाद तीसरी लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है इस तरह से कि कार आर पिंक। कार जो कॉमन है उनको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे में मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोड की भी बारी यहाँ पे आती है सर कि कोड भी यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे कि DE और उसके बाद DUCTIC, ठीक है, TIC। उसके बाद एक लाइन और ड्रा कर दीजिएगा क्योंकि आगे भी आपको कोड लिखना है। विल DOE। फिर उसके बाद भी आपको एक लाइन लिखनी है और कि टिक कॉमन, और DUR आपको नहीं दिया गया है, उसको लिख दो। DOE कॉमन है यहाँ पे। आपसे पूछा गया कि पिंक का कोड क्या होगा। पिंक यहाँ पे देखो सिर्फ लास्ट में ही है, तो बाकी लास्ट में जो 2 डिजिट नंबर सॉरी अपने वर्ड थे वो कॉमन थे। एक आर था, एक कार था, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, टिक भी है और डॉय भी यहाँ पे कॉमन है। तो इट मीन्स DUR जो है वो किसका कोड है, पिंक का कोड है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कॉलेज इज रिलेटेड टू द टीचर्स इन द सेम वे हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू। जल्दी से बताओ, कॉलेज जो है किसके साथ रिलेट कर रहा है, टीचर से, यानी कि बड़ा सा कॉलेज है। कॉलेज में कौन होते हैं सर, टीचर्स होते हैं। हॉस्पिटल में कौन होते हैं सर, डॉक्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। P is the brother of Q, R is the mother of Q, S is the father of R, T is the mother of S. How is P related to T? देखिए, जिस तरह से आप ब्लड रिलेशन का आपको बोला गया आप उस तरह से इसको बना लीजिएगा। सबसे पहले आपको बोला कि P इज द ब्रदर ऑफ Q, ठीक है। P जो है वो ब्रदर है Q का, तो यानी कि P जो जेंडर है मेल है, ठीक है। R इज द मदर ऑफ Q, R जो है मदर है Q की, ठीक है। और S इज द फादर ऑफ R, S जो है वो फादर हैं R के, ये प्लस में हो जाएंगे क्योंकि ये मेल है। T इज द मदर ऑफ S, T है जो मदर है किसकी, S की। T है जो मदर है किसकी, S की है। तो हाउ इज P रिलेटेड टू T। अब जो P का क्या रिलेशन होगा T के साथ। अब यहाँ पे देखो तो P जो है इनके ग्रेट ग्रैंडसन ही लगेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी इसमें बहुत लंबा रिलेशन बन चुका था ये। स्टडी द गिवन पैटर्न। तो ये जो आपको क्वेश्चन है आपको किस तरह से पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको ये इस तरह इस वे में भी क्वेश्चन बन जा सकता है, ठीक है। इस वे में कहने का मतलब ये है कि इस लाइन में इस वे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 34 38 7। आप इस वे में भी ले सकते हो उसको, कोई इशू नहीं है। 84 क्वेश्चन मार्क और 15, इस वे में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ये वाला पैटर्न पढ़ा है। सबसे पहले देखो इनका नंबर का रिलेशन आपस में किस तरह से बन रहा है। अगर मैं देखूं कि मुझे यहाँ पे बड़ा नंबर बनाना है किसी भी हालत में, सो कितना होता है, अगर 7 + 5 करूँ तो मेरा 12 होता है, +3 करूँगा तो मेरा 15 होएगा, ठीक है। अगर इसको मैं प्लस करूँ कितना हो जाएगा ये 80 में मुझे 4 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे कितना प्लस करना पड़ रहा है, 3 प्लस करना पड़ रहा है, ठीक है। 3 प्लस करना पड़ रहा है, 4 प्लस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं अभी तक लग रहा है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास 4 बचेगा। 4 में मैं 3 ऐड करूँ मेरा 7 हो जाएगा। 46 में से 38 को घटाऊँ तो मेरा 8 आएगा, ठीक है। 84 में से अगर मैं 15 को घटाऊँगा, नहीं ये नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बन जाएगा। अगर इसमें माइनस मुझे 3 करना पड़ेगा, एक में +3 हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। देख लेते हैं 84 में से अगर मुझे 15 को ख़त्म करना है तो मेरा 9 आ जाएगा सर। 14 में से 5 चला जाएगा, 69 हो जाएगा। 69 में फिर आपको सर ऐड करना पड़ेगा 3, जो कि आपका 72 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं है। तो ये वाला आपका ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि सर इसमें 3 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, तो इनको करोगे तो कितना होगा, 8 8 और 8 कितने 76 हो जाएंगे। 76 आपके पास है। 76 में अगर आप 3 ऐड करते हो तो 79। सो अगर इसमें 4 ऐड करते हो 80। सो इसमें जो ऐड करना आपने 2 करना है, तो इसका आंसर है जो 78 जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिएगा, इसको तो आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा, मैं करके दे देता हूँ आपको। इसका फिगर बना लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है।
सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है, फिगर सीरीज़ है, ठीक है, कि आपकी नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी क्या होगी। ये कैसे भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती, ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ गई आपकी सीरीज़। अब यहाँ पे देख रहे हो कि आपको इस कॉर्नर में क्या दिख रहा है, एक शैडर्ड फिगर दिख रही है, ठीक है। शैडर्ड फिगर किसकी, इसकी शैडर्ड फिगर आपको दिख रही है, ठीक है। अब जो भी इस कॉर्नर में जा रहा है वो शैडर्ड हो रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, जब पहले ये इसने आगे की तरफ किया यानी कि क्रॉस किया तो यहाँ पे विदाउट शैडर्ड हो गया। अब ये जो ट्रायंगल था यहाँ पे आया, ये शैडर्ड हो गया इस केस में। अब क्या होगा कि ये जो होगा यानी कि ये जो डॉट है ये इस क्रॉस इस साइड आ जाएगा, तो यानी कि आपका कुछ फिगर जो होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी शैडर्ड हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये तो शैडर्ड है ही नहीं है, तो एज इट रहेगा। और ट्रायंगल जो है ये सीधा ऊपर चला जाएगा, ये विदाउट शैडर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सोचे सी लग रहा है, तो सी ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे रीजनिंग में, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 72 इंटू 6 प्लस 18 डिवाइड में 5 माइनस 9 इजकल टू 93। यहाँ पे क्या सीन होता है, यहाँ पे बात ये होती है कि आपने देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे डिविजिबल है। 6 जो है वो 6 जो है 18 के साथ डिविजिबल है, और जो 6 है वो 72 के साथ भी डिविजिबल है। इट मीन्स कि आपको क्या करना है कि प्लस और डिवाइड वाला साइन को चेंज करना है। सर प्लस और डिवाइड वाला कोई साइन नहीं दिया गया, फिर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डी ऑप्शन है, इसको लेके चलते हैं। 72 साइन चेंज हो जाएगा, 6 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, डिवाइड है तो आपका मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और माइनस आपका 9 हो जाएगा। क्या 93 आएगा या नहीं आएगा, ये चला जाएगा सर 6 1 6 और 6 2 12, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 90, 12 प्लस 90 माइनस 9। इट मीन्स कि 102 माइनस 9 करोगे तो ओबियसली आपका 93 आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि सबसे पहले आप इक्वेशन को देखो कि उसमें कौन से साइन जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। यही ट्रिक हम बच्चों को बताते हैं, तो इसी के थ्रू आंसर भी आते हैं, ठीक है। अब चलिएगा कि आपको दी गई एक सीरीज ई जी के क्यू। ई के बाद आ रहा है सर आपका कौन, ई के बाद सर आ रहा है आपका जी आ रहा है। किसका गैप ले रहा है, ई एफ जी। फिर आ रहा है एच आई जे के, आज एच जी एच आई जे, फिर आ रहा है आपका के, ठीक है। फिर एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि आपका यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 5 का गैप, ये सीरीज चल रही है। तो इट मीन्स आगे का जो गैप होगा 7 होगा। क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वाई होगा। तो वाई ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। एन के बाद एक्स के बाद 1 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, एन के बाद यहाँ पे 5 का गैप। तो इट मीन्स इससे पहले 7 का गैप होगा। एक काम करो, एन की जो वैल्यू होती है वो नंबर, अगर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट देखा जाए 14 होती है, तो 14 में से आपको 7 माइनस करना है। 14 में से 7 करोगे, 7 की क्या वैल्यू होती है, सिर्फ 7 की वैल्यू होती है जी, जो जी से पीछे कौन है, एफ है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कौन आएगा, वाई एफ जेड ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल बोटल्स आर बैग्स, ठीक है। ऑल बोटल्स आर बैग्स, सारी की सारी बोटल्स क्या हैं, बैग्स हैं, ठीक है। और ऑल बोटल्स आर बैग्स, सम बैग्स आर पेंसिल, ठीक है। सम पेंसिल्स आर शार्पनर्स, सम पेंसिल्स आर शार्पनर्स। अब इनको लिख लेते हैं कि सारी की सारी बोटल्स जो हैं वो बैग्स हैं, ठीक है। और सम बैग्स जो हैं वो क्या हैं, पेंसिल्स हैं, ये पेंसिल्स आ गई। और सम पेंसिल जो हैं वो आपके सर शार्पनर्स हैं, ठीक है, शार्पनर्स हैं। सम शार्पनर्स आर बोटल्स, कुछ ये बोतल है, ठीक है। कुछ शार्पनर्स जो हैं बोतल हैं, बिल्कुल नहीं है, सी केस में दिए ही नहीं है। सम बोटल्स आर पेंसिल, कुछ बोतल पेंसिल है, सर नहीं दिया है, तो यहाँ पे नाइदर केस बनेगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले सर यहाँ पे देखेंगे कि डिक्शनरी वेज में कौन सा वर्ड पहले आएगा, क्योंकि ठीक है, यहाँ तो आपका फर्स्ट आ सकता है, यहाँ तो आपका फोर्थ आ सकता है, ठीक है। देख लेते हैं। एम ए सभी में कॉमन है, जी है, टी है, एस है, एन है, एन है। तो सबसे पहले कौन आता है, सिर्फ 4 आएगा, क्योंकि जी सबसे पहले आता है। अगर 4 आएगा तो या तो फिर 1 पहले आए उसके बाद आएगा, या फिर 2 उसके बाद आएगा। 1 और 2 का कंपैरिजन करके देखते हैं। एम ए एन एन कॉमन, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। 4 2 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, बाकी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रीजनिंग में। हार्डली आप
10 से 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन इसको कर सकते हो विदाउट टाइम वेस्ट। ए प्लस बी, ध्यान से पढ़िएगा, बी इज द फादर ऑफ ए, ओके, और ए हैश बी, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, एट द रेट बी इज द ब्रदर ऑफ ए। अब बताओ एट द रेट ए एट द रेट बी का मतलब क्या होगा कि बी जो है वो किसका है, वो बी है, ब्रदर है ए का। मान लो कि बी जो है ब्रदर है ए का है, ठीक है। अब यहाँ पे सी का रिलेशन बी के साथ बताएगा कि सी जो है वो है सिस्टर है, सिस्टर है बी की, सी जो है सिस्टर है बी की, ये माइनस में है। अब डी है जो फादर है सी का, डी है जो फादर है सी का, ओके। अब यहाँ पे जो दिया कि ई भी जो फादर है वो है डी का। अब आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है कि ई जो है वो ए से क्या रिलेट करेगा, वो करेगा सर ये ए का भी, ए का जो फादर है वो डी का है और डी का फादर ई है, तो इट मीन्स फादर का फादर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। इसका रिलेशन क्या होगा, फादर का फादर। सर सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है, इस केस में कि 6 गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर, ऐसी बाकी जैसे ऐसी कंडीशन बोली गई वैसी वैसी आपने रखनी, क्योंकि ये बैंकिंग की पजल नहीं है जो कि आपकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट केस में पूछी जाएंगी, इतनी डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं पूछी जाती। ऐसे जेके एसएसबी में तो बहुत कम चांसेस है कि ये पूछी जाए, बट जेके पीएसआई का जब एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे कुछ इस तरह की पजल्स हमें देखने को मिली थी, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, जैसे हमसे बनेगा हम बनाएंगे सर। सबसे पहले है कि टेबल फेसिंग द सेंटर एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर को कहीं भी बिठा दो आप, मैंने आर को यहाँ पे बिठा दिया। अगर आर अंदर देख रहा है तो उसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ये आप सभी को पता है, लेफ्ट साइड ऑफ एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, 1 2 3, तो यानी कि एस कौन बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, इमीडिएट राइट ऑफ आर में कौन बैठेगा, पी बैठेगा, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट राइट ऑफ आर एंड टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा कौन, पी की बात चल रही है अभी। एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एम यहाँ पे बैठेगा इमीडिएट लेफ्ट में आर की। के सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, इमीडिएट राइट ऑफ एस में कौन बैठेगा, के बैठेगा, ठीक है। सो अब आपसे पूछ रहा है राइट टू द एस, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। हु इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ के एंड डी, के और डी को देखो सबसे पहले, के यहाँ पे, डी यहाँ पे, के यहाँ पे, इनका नाइबर कौन है, नाइबर सर एस है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन आया, रोटेशन इज नॉट अलाउड इन एग्जाम में, क्योंकि सीबीटी एग्जाम में क्या होता है कि रोटेशन अलाउड नहीं होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह की एम्बेडेड फिगर बनाई गई है, किस में होगी, देखिए जितनी भी आप प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग में तो कुछ बच्चे 20 में से 20 ले ही आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा, जिनके आंसर भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हर एग्जाम में होते हैं। ऐसी फिगर सर सबसे पहले ऐसी फिगर चाहिए जिसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, अगर इसको बनाऊँ ये लाइन ऊपर नहीं जा रही, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा सर। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखें तो इस फिगर को अगर देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन सर मिल चुकी है, इस तरह से लाइन भी है और ये इस तरफ ही मूव हो रही है, इस तरफ भी है और इसकी लोकेशन इस तरफ भी है, तो ये बिल्कुल नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का ही है, कोडिंग डिकोडिंग का है सर। बेयर का कोड है सी एस, मतलब ओरली करना सीखो। सबसे पहले डेथ इज रिटन एज, डेथ को किस तरह से लिखा जाएगा, डेथ को किस तरह से लिखा जाएगा, सबसे पहले इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बी के बाद सर सी आ रहा है, इट मीन्स कि डी के बाद कौन आएगा, ई आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा कि बी के बाद सर सी आ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं सी के बाद डी आ रहा है, एफ के बाद एफ, जी के बाद एच आता है, यानी कि जी के बाद एच आता है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन आएगा, सी आएगा। ए के बाद सर बी आता है, तो वहाँ पे क्या है, बाई के बाद जेड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से देखते हैं कि ई के बाद क्या आ रहा है, सी डी ई, यानी कि ए कब है, एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, तो यानी कि आर ई सी बी आर कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे है। पूरा बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, एग्जाम में, बट जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तब बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको ये चीज़ ज़रूर बनानी है, अगर नहीं बनाओगे तो रह जाओगे। पेपर फोल्डिंग का केस है, आपको एक पेपर को फोल्ड करना है, फिर उसमें आपने एक होल करना है। जब आपने होल किया यहाँ पे इस वे में, अगर आपने इसको इस वे में होल कर दिया इसको, ठीक है, इस साइड, जब आप इसको ओपन करोगे ये होल किस तरफ भी मूव करेगा, ये सर इस तरफ भी मूव करेगा। जब आप इसको पूरा ओपन कर लोगे
इस तरफ से आप इसको ओपन कर लोगे तो ये होल इस तरफ भी डिज़ाइन हो जाएगा, इस तरफ भी डिज़ाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरे से अच्छा नहीं बना, तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे ए ऑप्शन लग रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि देखिए जेके प्रैक्टिस द्वारा ये पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग द 4। देखिए इससे डिफिकल्ट आपको नहीं पूछेगा जेकेएसएस बीएलडब्ल्यू में, ठीक है। जब आप रीजनिंग का कंपोनेंट अटेम्प्ट करके आओगे तब मुझे बताना, ठीक है, कि सर किस तरह के क्वेश्चन आए थे। आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं रखी हमने उन्हें। आपको दिया गया कि आपको पूछा कि 4 के अपोजिट केस में हो। देखो दोस्तों यहाँ पे 4 के अपोजिट में सभी नंबर दिए गए हैं, और आपको पता है कि ओपोजिट केस में कोई भी सामने नहीं होता। एक ट्रिक तो ये होती है कि जैसे कि 4 के अपोजिट में यहाँ पे अगर 2 होगा तो वो इसके तीन तीन साइड केस में हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर केस में हमें दिख रहा है। तो डाइस में कितनी होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं? 6 होती हैं। एक होती है सर, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 के सामने 2 है, 2 नहीं होगा, इसका ऑपोजिट 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा सर, 1 भी नहीं होगा, और 4 खुद नहीं होगा। 4 का सिर्फ अपोजिट कौन है? 3 ही होगा। एक तरीका तो ये तो इसका करने का। दूसरे केस में कर सकते हैं सर, कोई भी नंबर उठा लो, कि मैंने उठाया कि 4, इसको उठा लेते हैं, 4 के बाद 5 फिर 2, इसको उठा लो सर कि 4 है, फिर 1 है, फिर आपका 6 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि 1 के अपोजिट में कौन होगा? 5 होगा, 2 के अपोजिट में 6 होगा, तो 4 के अपोजिट में कौन बचा सर? 3 ही तो बचा। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि 3 है, 21 है, 147 है, डैश है, 7203 है। यहाँ पे कुछ नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। सर मुझे पता है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 आ रहा है। 21 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 147 आ रहा है। 147 के अगर 7 करोगे तो कितना होएगा? 7 7 49 होता है सर। यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे मार्क करो और जय माता दी बोलो, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूनिट डिजिट में अलग नंबर बैठे हुए, 2 है, 3 है, 8 है, 9 है। जितने भी बच्चों का यहाँ पे 18 प्लस स्कोर आया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है इस टेस्ट में उन्होंने 20 में से। आपको ये टेस्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मैथ के भी अब आपको लेक्चर्स हम टॉपिक वाइज ही प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप बता दीजिएगा हमें कि आपको किस तरह से चाहिए, आपको एज ए प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर आपको टॉपिक वाइज चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा बोट एंड स्ट्रीम पर होगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग हमने देखा है। क्योंकि जो एजेंसी, जो भी कंपनी अभी एग्ज़ाम डाल रही है, जैसे यूनियन का एग्ज़ाम हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हो गया, सो वही कंपनी मुझे लगता है कि फ़िलहाल अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता है बीएलडब्ल्यू का, तो वही कंपनी इस एग्ज़ाम को सेट करने की कोशिश है। क्योंकि कल हमने देखा कि जेई का जो एग्ज़ाम है वो भी अब तदार पे आ चुका है, वो भी अपने टाइम पर आ चुका है, जिसमें 800 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो एक मेजर रिक्रूटमेंट की बात करेंगे जहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो होंगे अपेयरिंग होंगे। सो अपने तैयारी को अपने से अच्छे से रखिए। जो फाइनेंस की कर रहे हैं वो फाइनेंस की करो, जो बीएलडब्ल्यू की कर रहे हैं वो बीएलडब्ल्यू की ही करो। दोनों में, दोनों किश्तियों में सवार मत होना, नहीं तो डूब जाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपकी एबिलिटी है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बीएलडब्ल्यू का सिलेबस जो है जस्ट नॉर्मल सिलेबस है। तो आप अगर नॉर्मल सिलेबस है तो क्वेश्चंस फिर आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसमें। सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे विद आंसर के साथ। तो जेके प्रैक्टिस का आपको सेक्शन टेस्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जो ये बच्चे यहाँ पे बीएलडब्ल्यू के हैं उनसे, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि हम आपके लिए 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट लेके आए हैं जनरल नॉलेज। सिर्फ जनरल नॉलेज के ही स्पेशल टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे। हर सेक्शनल टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। लेवल क्या होगा वो आप खुद देख लीजिएगा। ट्रेंडिंग जो लेवल चल रहा है जेकेएसएसबी का वही है। इस दिए गए नंबर पे आप हमें अभी व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको ये पीडीएफ जस्ट ओनली 36 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। और आपके व्हाट्सएप नंबर पे इस पर कोई वीडियो लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि ये एक पेड पीडीएफ है। तो ये जस्ट एक टाइपिंग फीस आपसे ली जा रही है, सो आपको वो पेड करनी है। तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज किए, जस्ट ओनली 36 रुपीज़ में आप हमारे सेक्शनल टेस्ट परचेज कर सकते हो। बहुत ही एक छोटी सी, बिल्कुल मैं छोटी सी कास्ट बोलूँगा, बहुत ही कम छोटी सी कास्ट में 36 रुपीज़ में 10 सेक्शन मोड, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे आपके। तो आप अपना एक टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा इंप्रूव करो।
3-4 दिन में फिर से अपना सेक्शन टेस्ट दो, फिर उसके बाद इस तरह से अपने अपनी तैयारी को चेक करना है, क्योंकि इस PDF में कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो कि डिफ़िकल्ट भी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ बिल्कुल ईजी लेवल के हैं। हमने हर एक लेवल को देख के रखा है कि बच्चा डीमोटिवेट ना हो। सो एग्ज़ाम में इस टेस्ट से अगर आप दोगे, इससे ज़्यादा ही मार्क्स आपको एग्ज़ाम में आएंगे, 1-2 नंबर उससे ज़्यादा ही रहेगा। सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।